गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 6 में लेसन 13 का अध्ययन करेंगे। लेसन 13 का नाम है प्रायश्चित। लेसन 13 का क्या नाम है? प्रायश्चित। देखिए, कबरी बिल्ली रामू की बहू से कुछ ऐसी पट गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू की बहू जब आई तब वह कटोरी साफ चटी हुई मिली। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फांसने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई, उधर रामू की माँ ने। अभी तक तो जो माँ रामू की बहू से डरती थी, पर आज वह पूजा पाठ करने में लग गई। कबरी का हौसला बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिकियाँ और पतिदेव को मिलता था सूखा भोजन। पतिदेव को क्या मिलता था? रूखा सूखा भोजन। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने की कसम खा ली। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही सक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहली पर रखकर चली गई। हाथ में पटरा लेकर लौटी तो देखती है कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पटरा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चीखी और ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ तो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधी की भांति बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, या तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम में से तो रसोई ना बनेगी जब तक बहू से सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पी सकता है ना खा सकता है। महरी बोली, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लूं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुलवा ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में आना जाना बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होने लगी। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही। पंडित परम सुख चौबे को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना। लाला घासीराम की पोत बहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ साफ होगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच तथा तोप का घेरा 58। चेहरा गोल मटोल, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुँचती हुई। पंडित परम सुख चौबे पहुँचे। पंचायत बैठी।
बैठी सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, दादी और पंडित परम सुख चौबे। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख चौबे ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या कर देने से नरक का नाम नहीं बताया जा सकता है। पहले वह समय मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। या कोई 7 बजे सुबह। मिश्रानी ने कहा, अरे कृष्ण, हरे हरे, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, कुंभीपाक नरक का विधान। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब बतलाओ कि क्या किया जाए? क्या जाए यही कि सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक कि बिल्ली ना दे दी जाएगी, तब तक तो आपका घर अपवित्र ही रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ कराया जाए। चिन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या? पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख चौबे मुस्कुराए। अपनी तोप पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है बिल्ली कितने के वजन भर सोने की बिल्ली बनाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 से कम की तो क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चना, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने साहसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते हुए पहले बहू के पाप को देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। अरे 100-150 रुपये तो लगे, लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परम सुख चौबे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ से बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी ओर तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, उसमें मुंह ना मोड़ो। 21 दिन के पाठ के 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 पांडवों को भोजन करवाना पड़ेगा। फिर कुछ रुककर पंडित परम सुख चौबे ने कहा, 100 इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा। मेरे अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। या तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोप तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर कटाक्ष किया। अच्छा, जो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोले सोना
निकालो। मैं उसकी बिल्ली तो घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो। पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुसी और सब लोग चौंक उठे। माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।